अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के लेक्चर में हम इनहेरिटेंस पे स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्लासेस देख ली, ऑब्जेक्ट्स देख लिए कि हम क्लास को कैसे बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर पे भी स्टडी कर ली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देखने जा रहे हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है। फिर हम उसकी फर्दर टाइप्स देखेंगे और उन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। इसके बाद फिर हम एक एक टाइप के ऊपर ऐसा ऐसा स्टडी करते जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को शुरू करते हैं। दोस्तों लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोर्स कंटेंट देखते हैं। आज हम करने जा रहे हैं इनहेरिटेंस C++। जैसे कि हमने पहले देखा था कि ऊप के 4 पिलर्स हैं, 4 बुनियाद हैं ऊप की ना, जिससे ऊप बनाया गया, जिसकी वजह से एक तो था इनहेरिटेंस, एक था पॉलीमॉर्फिज्म, एक है इंक्रिप्शन, एक है एब्स्ट्रैक्शन। तो उन चारों पे हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले आज देख लेते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस हम यूज़ करते हैं जब हमने एक क्लास का डाटा दूसरे क्लास में यूज़ करना हो, एक क्लास का डाटा इनहेरिट करके दूसरे क्लास में यूज़ करना हो, तब हम इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल के हमारे पास 2 क्लासेस हैं, एक है क्लास A, एक है क्लास B। अब क्लास A के जो मेंबर्स हैं ना, वो हमें क्लास B में यूज़ करने हैं, तो तब हम इनहेरिटेंस को यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर हम वही मेंबर्स जो हमने एक दफ़ा बना लिए वो हम दोबारा बनाएंगे तो एक तो हमारी मेमोरी ज़्यादा एलोकेट होगी, दूसरा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो इस वजह से उससे बचने के लिए हम इनहेरिटेंस को यूज़ करते हैं। जो हमने मेंबर एक दफ़ा बना लिए हैं एक क्लास में, तो हम वही सेम यूज़ करके दूसरी क्लास में यूज़ कर लेते हैं। तो ये है फ़ायदा इनहेरिटेंस का। ठीक है, वो क्लास जिस क्लास से डाटा लिया जा रहा है, जो जिसके अंदर हमने मेथड्स बनाए हैं, मेंबर्स बनाए हैं, जहाँ से डाटा उसने क्लास B ने असेस करना है, उसको कहते हैं पेरेंट क्लास। और वो जो क्लास B है जो डाटा को असेस कर रही है, उसको कहते हैं चाइल्ड क्लास या ड्राइव्ड क्लास। ठीक है, जो पेरेंट क्लास का उसको हम सुपर क्लास भी कहते हैं, और जो चाइल्ड क्लास है उसको हम सब क्लास भी कहते हैं। ठीक है, फर्दर हम सिंटैक्स देख लेते हैं कि अगर हम इनहेरिटेंस करते हैं, एक क्लास को इनहेरिट करते हैं दूसरी क्लास के साथ, तो हम किस तरह कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास कीवर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने ड्राइव्ड क्लास का नाम लिखना है, जो जिस क्लास के अंदर हमने मेंबर्स को यूज़ करना है। उसके बाद कोलन का साइन यूज़ करना है। उसके बाद हमने विजिबिलिटी देनी है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो है बेस क्लास का नाम देना है, वो क्लास जो डाटा को असेस करना चाह रही है। ठीक है, तो ये हमारा है सिंटैक्स। उसके बाद हमारी मेन बॉडी स्टार्ट हो जाएगी, जिसके अंदर हम मेंबर्स वगैरह अपने लिख देंगे। मेंबर्स या कोई भी हमने फंक्शन मेथड्स वगैरह लिखने हैं तो हम उसके अंदर लिख लेंगे मेन बॉडी के अंदर। ठीक है, अब हमें एडवांटेजेस पता होना चाहिए इनहेरिटेंस के, कि हम क्यों इनहेरिटेंस को यूज़ करते हैं। क्योंकि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इनहेरिटेंस बनाया क्यों गया, उसके क्या एडवांटेजेस आ रहे थे कि उन्होंने इनहेरिटेंस बनाया, वरना हम क्यों यूज़ करें। अगर हम भी अपना प्रोग्राम प्रोफेशनली बनाते हैं तो हम इनहेरिटेंस को क्यों यूज़ करें, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, तो वो हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये हमारे टाइम को लेस कर देता है। हमारा एक प्रोग्राम हम बना रहे हैं ना, तो उसके टाइम को कम कर देता है, क्योंकि इसमें रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। हमने एक प्रोग्राम एक दफ़ा बना लिया ना, मेथड्स हमने एक दफ़ा बना लिया कि एक क्लास में हम वही प्रोग्राम्स मेथड्स उठा के हम दूसरी क्लास में उसको इनहेरिट कर सकते हैं, ना कि हम उसको अगेन बनाएं। तो इससे एक तो हमें पता लग गया कि इससे हमारा टाइम लेस हो जाएगा, कि हमें एक ही काम बार बार नहीं करना पड़ता, बल्कि जो एक दफ़ा काम हो गया है वहीं से डाटा को असेस करते हैं और दूसरे क्लास में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड, वो मेमोरी जो है कम एलोकेट करता है, क्योंकि हमने एक ही प्रोग्राम उसी को ही हमने उठा के दूसरी जगह यूज़ कर लेना है, ना कि हम सेम वो सारी लाइन्स हम दोबारा फिर लिखें। उसकी जगह हम वही जो एक दफ़ा लिखी हुई हैं वही हम क्लास को इनहेरिट करवाएं और वहाँ से मेंबर्स को असेस कर लें। तो इससे हमारा जो है मेमोरी कम एलोकेट होगी। ठीक है, थर्ड एडवांटेज ये है कि जो हमारी एग्जीक्यूशन टाइम है वो भी कम होता है, कि जब हमारा सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन ओपन होनी है तो उसके एग्जीक्यूशन टाइम बड़ा स्लो हो जाता है, कि हम बड़ी जल्दी में उसमें काम कर सकते हैं, ना कि वो बिजी साइड लगे और उसके मतलब एक हम क्लिक करें तो थोड़ा सा टाइम ले ओपन होने में, बल्कि वो क्विकली ओपन हो जाएगा। क्योंकि इसमें मेमोरी कम एलोकेट हुई होगी ना, तो कम एलोकेट मेमोरी हुई होगी तो एग्जीक्यूशन टाइम भी फास्ट हो जाएगा। ठीक है,
फोर्थ पॉइंट ये है कि इसमें रिडंडेंसी जो है वो नहीं होती, कि हम एक कोड को हम एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं लिखते। ये वर्ड आपने सुना होगा अगर आपने डेटाबेस का टॉपिक पढ़ा है, उसमें ये आपने वर्ड सुना होगा कि इसके अंदर जो है आप एक डेटा को, अगर आपने एक कोड को एक दफ़ा लिख लिया ना, फिर उसको अगेन रीयूज करते रहते हो, ना कि आप वही सेम कोड अगेन अगेन लिखते रहते हो। ठीक है। जो लास्ट इसका एडवांटेज है वो ये है कि इसमें जो परफॉर्मेंस है हमारी एप्लीकेशन की वो इन्हांस हो जाती है। ये उसी तरह जैसे कि एग्जीक्यूशन टाइम फास्ट हो जाता है तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है कि हम बड़ी इजीली उसमें काम कर सकते हैं। तो ये थे एडवांटेजेस जो हमने देख लिए। आगे फर्दर कुछ टाइप्स हैं इनहेरिटेंस की, जिनको हम आगे जाके एक एक सेपरेट करके पढ़ेंगे। अभी हम सिंपली देख लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हैं, उनमें क्या डिफरेंस है हर टाइप में, कि वो टाइप्स में चेंजिंग क्या क्या आ रही हैं जो उन्होंने सेपरेट टाइप्स बनाई। ठीक है, तो सबसे पहली टाइप है सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास होती है, एक ड्राइव्ड क्लास होती है। फॉर एग्जांपल के आप जैसे राइट साइड पे देख सकते हैं, मैंने क्लास ए ली, एक मैंने क्लास बी ली। तो जो क्लास ए थी वो बेस क्लास थी, जो क्लास बी थी वो ड्राइव्ड क्लास थी। क्लास बी क्लास ए से इनहेरिट हो रही है, मतलब कि क्लास बी क्लास ए का डाटा असेस कर सकती है। ठीक है, तो ये है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में होता है कि सिंपली हम क्लास ए को क्लास बी के साथ इनहेरिट करवाते हैं, जिसका हमने अभी सिंटैक्स भी पहले देखा कि जो हमने एक क्लास बेस क्लास को ड्राइव क्लास के साथ इनहेरिट करवाया था वो है सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड आया था वो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में वो एग्जांपल है कि अगर हमने क्लास ए और क्लास बी, आप इसी एग्जांपल को देखें, क्लास बी इनहेरिट हुई थी क्लास ए से, जो क्लास बी जो है डेटा असेस करी थी क्लास ए का। अब वो जो इनहेरिटेड क्लास है क्लास बी, अगर उसको यूज़ करके हम एक क्लास सी बनाए, क्लास बी जो इनहेरिटेड क्लास है उसको यूज़ करके हम एक क्लास सी बनाए, तो उसको करते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसी तरह जो थर्ड वन है टाइप इनहेरिटेंस की वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में होता है कि हम एक से ज़्यादा बेस क्लासेस से डाटा असेस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल दो बेस क्लासेस थी, एक के अंदर हमने ए की वैल्यू को गेट कर लिया, एक क्लास से हमने बी की वैल्यू को गेट कर लिया। उसके बाद ड्राइव्ड क्लास हम जब बनाएंगे ना, वो हम एक क्लास से उन दोनों क्लासों से डाटा को असेस करेंगे। क्लास बेस क्लास जो ए थी उसके अंदर से ए की वैल्यू को असेस कर लेंगे, बी क्लास है बी की वैल्यू को असेस कर लेंगे, उन दोनों को ऐड करके प्रिंट करवा देंगे। तो इसमें यही होता है कि जो ड्राइव्ड क्लास है ना वो दो बेस क्लासेस के साथ इनहेरिट होती है, दो क्लासेस से वो डाटा को एक्सट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो जो फोर्थ इनहेरिटेंस की टाइप है वो है हिरारिकल इनहेरिटेंस। हिरारिकल इनहेरिटेंस में ये होता है कि हमारी बेस क्लास एक होती है, लेकिन हम एक क्लास से दो फर्दर ड्राइव्ड क्लासों में डाटा असेस करेंगे। एक ही क्लास से हम दो डिफरेंट क्लासेस में डाटा असेस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं हिरारिकल इनहेरिटेंस। और जो फिफ्थ टाइप है, लास्ट टाइप है, वो है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है कि फॉर एग्जांपल हमने दो क्लासेस इनहेरिटेंस कर लिए, दो, एक हो गया बेस और ड्राइव्ड क्लास, एक इनहेरिटेंस होगी, एक दूसरी, या एक होगी हमने हिरारिकल इनहेरिटेंस कर ली, एक हमने सिंपल इनहेरिटेंस कर ली। तो उन दोनों को हम अगर आपस में इनहेरिट करवाएं उन दोनों को, तो उसको हम कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। फॉर एग्जांपल एक बेस क्लास एक ड्राइव क्लास थी, जो बेस क्लास से इनहेरिट थी, इसी के साथ ही ड्राइव क्लास के साथ एक और थर्ड ड्राइव क्लास है, इसको, तो ये हमारा एक इनहेरिटेंस बन गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, पहले सिंगल इनहेरिटेंस था बेस क्लास और ड्राइव क्लास, फिर उसके बाद मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। उसके बाद हमने वो जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस वाली क्लास थी ड्राइव क्लास थर्ड वाली, उसके साथ हम एक और बेस क्लास को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो उसको कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो ये थी कुछ इनहेरिटेंस की टाइप्स। फर्दर हम इसको एक एक करके आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ते जाएंगे विद एग्जांपल। अभी तो मैं इस लेक्चर में एग्जांपल्स नहीं बता रहा, मैंने सिंपली आपको बता दिया कि ये होता है क्या, डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट हम एक एक करके इन सारों पे एक एक एग्जांपल करके देखेंगे ताकि अच्छे से समझ आ जाए। अभी एक छोटी सी एग्जांपल करके देख लेते हैं ताकि हम वो जो सिंटैक्स हमने यूज़ किया था ना उसको हम यहाँ पे इंसर्ट करके देख लेते हैं कि उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास बनाई क्लास 1, उसके अंदर कोई भी मैंने पब्लिक डाटा, मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिए, फंक्शन कुछ भी बना लिए, मेंबर्स बना लिए। इस तरह मैंने अब देखिएगा, अब वो सेम सिंटैक्स यूज़ हो रहा है कि मैंने इस क्लास का कीवर्ड यूज़ किया, उसके बाद क्लास 2 जो ड्राइव्ड क्लास है वो, उसके बाद कोलन का साइन यूज़ किया, उसके बाद पब्लिक ये था मॉडिफायर, सेस मॉडिफायर, ठीक है, वो यूज़ कर लिया। उसके बाद क्लास बी जो ड्राइव्ड क्लास है, जो बेस क्लास से इनहेरिट होनी है, हमने वो यहाँ पे लिख ली। ठीक है, फिर इसके अंदर भी हम उसके जो है डाटा क्लास 1 के डाटा को भी असेस कर सकते हैं और इसके अपने मेंबर्स भी सेपरेट भी बना सकते हैं। ठीक है,
तो ये था इनहेरिटेंस का टॉपिक, जिसके अंदर हमने इनहेरिटेंस को भी पढ़ लिया, इनहेरिटेंस क्या होता है, उसकी टाइप्स को भी देख लिया, उसकी छोटी सी एग्जांपल भी देख ली। फर्दर हम इसकी एक एक करके सारों की टाइप्स पे स्टडी करेंगे। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जहाँ हम टाइप्स पे स्टडी करेंगे एक एक करके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।